कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र विभाग में निकले आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज की श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes, so today is 27th of July and today's quote is, a leader must be peaceful, self-controlled, austere, pure, tolerant, honest, wise, learned and religious. Letter to Karandhara, July 27, 1973। हिंदी में अनुवाद है, लीडर को शांत, आत्म नियंत्रित, तपस्वी, शुद्ध, सहनशील, ईमानदार, बुद्धिमान, विद्वान और धर्मशील होना चाहिए। करंदर को लिखा पत्र 27 जुलाई 1973। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I try to do this explanation seva with my voice. So please tolerate. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तजन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Yes. So today आज की कोट में श्रील प्रभुपाद हमें लीडर के गुण बता रहे हैं। कौन मुखिया होना चाहिए या कौन निर्देशक होना चाहिए, उस निर्देशक में क्या क्या गुण होने चाहिए। क्या क्या गुण होने चाहिए? उसको धार्मिक होना चाहिए, उसको शांत होना चाहिए, उसको सहिष्णु होना चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों लीडर के लिए ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि लीडर वो व्यक्ति होता है जिसको हर कोई पालन करता है, जिसको हर कोई फॉलो करता है। तो लीडर ऐसा होना चाहिए जो अपने आचरण से लोगों को सिखाए। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं होती है। जैसे आपने किसी से बोला जस्ट डू गुड थिंग्स, है ना, जस्ट से ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, है ना, झूठ मत बोलो। तो ये बात जब आप किसी से कहेंगे तभी आप ये बात किसी से कह सकते हैं जब आप खुद उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। जब तक आप उसको खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तब तक आप उस बात को दूसरे को कहने के अधिकारी नहीं है। श्रील प्रभुपाद ये लेटर करंधर नाम के इस आदमी को लिख रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आजकल के समय में जो समकालीन नेता हैं वो जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार के लीडरों की आवश्यकता नहीं है। लीडर किस प्रकार का होना चाहिए? जो वो कहे वो करे, क्योंकि बाकी लोग उसके करने से इंस्पायर होते हैं, उसके कहने से नहीं। और जब वो करता है और जब उसी चीज को कहता है तो उसका प्रभाव कुछ अलग होता है। तो जो बाकी व्यक्ति हैं उसके कहे गए स्टेटमेंट को एज इट इज फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज जो वो कहने को, जो करने को वो कह रहे हैं, वो खुद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज आचार्य, इसी को लीडर बोला गया है। एक उदाहरण आता है शास्त्रों में, स्टोरी है। एक बार एक स्त्री एक स्वामी जी के पास जाती है। शायद ये बुद्ध का एग्जाम्पल है, बुद्ध की स्टोरी में आता है। एक स्त्री अपने बच्चे को स्वामी जी के पास लेके जाती है और स्वामी जी से कहती है, मेरे बच्चे को मीठा खाने की बहुत आदत है, मैं इसको मना करती हूँ कि मीठा मत खाओ, मीठा मत खाओ, तो मीठा इसको नहीं खाना चाहिए और इसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो स्वामी जी उसका उस समय कोई जवाब नहीं देते। तो मैं कुछ दिनों बाद आपके बच्चे को समझाऊंगा। बच्चा सामने ही था, उसको बोला मैं कुछ दिनों बाद समझाऊंगा। फिर एक हफ्ते बाद उस स्त्री को बुलाया और उस स्त्री के उस बच्चे से कहा, मीठा खाना गंदी आदत है, मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं, अधिक मीठा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। तो उस स्त्री ने पूछा, ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे, ये बात आप इतना एक हफ्ते का स्पेस लेके क्यों कहे?
अगर यही बात आपको क्या, मुझे लगा आप अलग कहने वाले हो, बट आप तो सेम बात बोल रहे हो जो आप एक हफ्ते पहले ही बोल सकते थे। तो उन आचार्यों ने कहा कि मैंने पहले खुद एक हफ्ते तक चीनी कम खाई, क्योंकि मैं भी चीनी ज्यादा खाता था। जब तक मैं खुद चीनी कम नहीं खाता हूँ, तब तक मैं दूसरे को चीनी कम खाने का आदेश नहीं दे सकता। दिस इज आचार्य। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथ में भगवद गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में भी इस बात की पुष्टि करते हैं। भगवान 3.21 में बोलते हैं, यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद् एव तरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, समान व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। ये जो गुरु, ये जो आचार्य या जो लीडर का पोजीशन है, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। Why? Because everybody will follow you. आप जो कर रहे हैं वो सब करेंगे, है ना। जैसे हम जब चुनावी रैलियों का अभिभाषण सुनते हैं, तो उन अभिभाषणों में क्या बोला जाता है, हमारा नेता कैसा हो, इनके जैसा हो, है कि नहीं। बट वो इनके में क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, क्या वो सहनशील है ना, नहीं है। कंटेम्परेरी सिचुएशंस के जो नेता है, उनको बिल्कुल भी सहनशील नहीं। कोई कोई आईएएस ऑफिसर उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करता है, तो वो भरी पब्लिक उसको थप्पड़ मार देते हैं। दिस इज नॉट सहिष्णुता। हर जगह सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं, दिस इज नॉट सहिष्णुता। दिस इज नॉट टर्नादपी। तो लीडर कैसा होना चाहिए, कृष्ण भावना भावित, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में समस्त गुण होंगे जो श्रील प्रभुपाद बता रहे। तो लीडर बनने की योग्यता अगर किसी में है, तो वो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने समस्त कार्यों के जो फल कर्म है, वो सब भगवान को समर्पित कर रहा है, और भगवान को सेंट्रलाइज करते हुए समस्त कर्म कर रहा है। तो उसके कर्म अपने आप में ही सिद्ध है, और इन सिद्ध कर्मों का अनुसरण करना ही एक्चुअली समाज के लिए उपयुक्त है। इस तरह का कार्य, इस तरह के आचार्य का फॉलोशिप लेना उचित है, क्योंकि यही ही करना चाहिए। बाकी नेताओं का फॉलोशिप करना इट इज अनुचित, ये उचित नहीं है, क्योंकि ये आपको माया की तरफ ले जाएंगे। और ऐसा नेता जो कृष्ण भावना भावित है, वो आपको कृष्ण की तरफ ले जाएगी। और कृष्ण की तरफ ले जाना मतलब आपको इस भौतिक जगत की जो मेन समस्या है, मेन समस्या आपके हिसाब से अगर कोई पूछे तो इन जनरल लोग क्या बताते हैं, जनरल एनीबॉडी इन जनरल सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, गरीबी है, बेरोजगारी है, राशन बहुत महंगा है, महंगाई है, ये सारे के सारे कारण। एक्चुअली दीज आर नॉट द, दीज आर टेम्पररी। कभी है तो कभी नहीं है। श्रीलंका की जो स्थिति है पहले ऐसी नहीं थी, अब हो गई है। कंटिन्यूअसली ऐसा रहेगा कोई नहीं जानता, मे भी बदल जाए। दिस इज टेम्पररी। व्हाट इज परमानेंट? फर्स्टली जो आचार्य होता है वो आपको एक परमानेंट प्रॉब्लम बताएगा कि आपके एक्चुअली वास्तविक समस्या है क्या। वास्तविक समस्या है जो सबके लिए समान हो, जिसको टाला ना जा सके, जिसको चाहता कोई नहीं है लेकिन मिलती सबको है। दिस इज रियल समस्या। अब वो है क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। क्या आप इसको टाल सकते हैं? नो। क्या आप इसको चाहते हैं? नहीं। क्या आप इसको कम कर सकते हैं? नहीं। ये सारी समस्याएं आपकी रियल समस्याओं की परिभाषा है, शास्त्रों में परिभाषा दी गई है। इसको टाला ना जा सके, जो सबको मिले। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि कॉकरोच को भी होता है, अमीबा तक को होता है, हमें भी होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर ग्रेड में ये कॉमन। जो आचार्य, जो लीडर आपको ये बताए कि ये समस्या है, इसका समाधान आपको भगवत गीता में मिलेगा, दैट इज आचार्य। यद यद आचरति श्रेष्ठ।
तो जो आचरित का मतलब जो आचरण करता है, अपने आचरण में आपको सिखाता है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करके सीखो ना। जैसे ज्ञान इज अ डिफरेंट थिंग, ज्ञान इज जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज, बट व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज a विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान मीन्स व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ज्ञान, जब आप ज्ञान का प्रायोगिक प्रयोग करते हैं या प्रायोगिक विधि की तरफ जब जाते हैं, दैट इज विज्ञान। और कृष्णा कॉन्शियसनेस यही। और हमारे लीडर्स आपको सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि 4 नियमों का पालन करें, 16 माला जप करें, भगवत गीता शास्त्र ये सब करें, है ना। 4 नियमों का पालन करके आप शुद्ध होंगे, भगवान के नाम का जप करके आपका हृदय शुद्ध होगा, इसे कहने के लिए नहीं कह रहे। दे आर प्रैक्टिसिंग बाय देमसेल्व्स, वो खुद इसको करके आपको कह रहे, दिस इज आचार, है ना। और इन सबके लीडर्स कौन? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने कोई बात कहने के लिए प्रैक्टिस्ड हिमसेल्फ, देन ही सेड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर। हम किसी को भी लीडर बना लेते हैं, हमारी सोसाइटी का लीडर, हमारे ग्रुप का लीडर, है ना। दिस इज नॉट द लीडर। लीडर हैज दीज क्वालिटीज, देन इट इज क्वालिफाइड टू हैव लीडर, है ना। हमारा नेता कैसा हो? श्रील प्रभुपाद जैसा हो। हमारा नेता श्रील प्रभुपाद जैसा होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लीडर हैं, आगे आगे चल रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या बोलते हुए? कृष्ण से ही तुम्हारा, कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शक्ति आछे, अमिता कंगाला, कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तावा, धाई शिला प्रभुपाद पाछे पाछे। हम शिला प्रभुपाद के पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या बोल बोल के? कृष्ण कृष्ण। This is the real leadership, and Srila Prabhupada is inspiring that kind of leadership in which the person is religious, peaceful, and tolerant. Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by our transcendental Acharya, Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ने वाले हैं। मैंने आपसे बोला 13 से लेकर 20 तक के श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं 12वें अध्याय के। तो आज का श्लोक का बुक था, आज के श्लोक का डिसाइड करेंगे अर्चना शुक्ला माता जी। हरे कृष्णा माता जी, कैन यू अनम्यूट? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण यस, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। माता जी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ। हाँ जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री श्री प्रभुपाद की जय। 12वां अध्याय 13 और 14 श्लोक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार समदुःखः सुखः क्षमी, संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मयि अर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रिया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, निर्ममो निरहंकार समदुःखः सुखः क्षमी, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मयि अर्पित मन बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार समदुःखः सुखः क्षमी, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। शब्दार्थ है, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी चीजों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। वेरी इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है इस
आप चाहें तो यहाँ पे हाइलाइटर लेके बैठ सकते हैं, पेंसिल लेके बैठ सकते हैं, भगवद गीता में हाईलाइट करने के लिए, मार्क करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णा इज टेलिंग द क्वालिटीज ऑफ भक्त, है ना। हम जानते हैं भक्त परायणा है भगवान, भक्त वत्सल्य है, बट भगवान वक्त भक्त वत्सल्य है। किस प्रकार के भक्त, किस प्रकार के भक्त, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो अभी जो श्लोक आने वाले हैं, जो आज हम श्लोक पढ़ने वाले हैं, इसमें भगवान भक्त की क्वालिटी बता रहे, क्या मुझे प्रिय है ना। जैसे हम जब किसी व्यक्ति को बहुत पसंद करने लगते हैं, बहुत लाइक करने लगते हैं ना, तो हम ये जानते हैं, हम ये जानने का बड़ा उत्साह रखते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी, हम बहुत उत्सुक रहते हैं कि उनको क्या पसंद है और उनको कैसे खुश किया जा सके, है ना। जैसे एक क्लास में क्लास टीचर है और क्लास टीचर बच्चों का फेवरेट है, तो बच्चे कोशिश करते हैं टीचर को कैसे प्लीज किया जाए। या एक बहुत अच्छा उदाहरण लें तो इस पे अप्लाई हो सकता है। मान लीजिए एक प्रेमी प्रेमिका है, और जैसे प्रेमी प्रेमिका के बीच में अगर प्रेम है, प्रेमिका प्रयास करती है प्रेमी को क्या पसंद है ना, उनको वो चीज दी जाए। प्रेमी भी प्रयास करता है कि प्रेमिका को वो चीज दी जाए, और उसके लिए प्रेमी खुद बताता है कि मुझे क्या पसंद है। सो कृष्णा इज राइटिंग लव लेटर। भगवान एक लव लेटर लिख रहे हैं, इट्स अ प्रेम पत्र। भगवत गीता इज अ प्रेम पत्र रिटेन बाय द फादर टू इट्स बिलवेड चाइल्ड। अपने बच्चों के लिए भगवान एक प्रेम पत्र लिख रहे हैं, और प्रेम पत्र में बता रहे हैं, मेरे बच्चों तुम ऐसा बनो, मुझे ऐसा बहुत प्रिय है ना। क्या बोल रहे हैं, मद भक्ता समे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 13 और 14 में। सो कुछ शब्द हैं जो आप अनुवाद में हाईलाइट कर सकते हैं। पहला शब्द क्या है, द्वेष ना करने वाला। दूसरा क्या है, दयालु, दयालु मित्र। तीसरा है स्वामी नहीं मानता खुद को। चौथा है मिथ्या अहंकार से मुक्त। पांचवा क्या है, सुख दुख में संभाव। फिर कैसा है, सहिष्णु, आत्मतुष्ट, आत्म संयमी, मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करने वाला, भक्ति में लगा रहने वाला भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मद भक्ता समेत, मद भक्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why? Because these qualities can only be demonstrated by a devotee of Krishna only. Krishna said in Bhagavad Gita, "Man-mana mad-bhakta madhyajimam namaskuru mad-bhakta." वहां पर भी मद-भक्ता शब्द है, मेरे भक्त बनो। जो भगवान के भक्त होते हैं वही इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के फेवरेट, भगवान को बहुत पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान सबके साथ समान नहीं है। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, पर नीचे लाइन में क्या लिखते हैं, मुझे मेरे भक्त ज्यादा प्रिय हैं, है ना। जैसे होता नहीं, हम अगर कहें तो हमारे सारे बच्चे इक्वल है, हमारे सारे बच्चे इक्वल है सोसाइटी के। जो हमारा खुद का बच्चा होता है हमारा बहुत प्रिय होता है। खुद का बच्चा क्या करता है, कुछ ऐसा करता है, पेरेंट्स को बहुत अप्रिशिएटिव लगता है। पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करने के लिए अपने बच्चे को स्पेशल केयर देते हैं, स्पेशल अटेंशन देते हैं। हाँ, बहुत स्पेशल अटेंशन देते हैं। उस अटेंशन की स्थिति को बताते हुए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, शुद्ध भक्त पर पुनः आकर, भगवान अब शुद्ध भक्त पर आ गए। स्टार्टिंग तो और मेथड बता रहे थे, अभी शुद्ध भक्ति की बात करें। भगवान शुद्ध भक्त की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, यस, शुद्ध भक्त कुछ भी हो जाए वो विचलित नहीं होता, वो कभी भगवान का सहारा नहीं छोड़ता है। लाइक प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के ऊपर कितने सारे कष्ट आए, कितनी सारी स्थितियां, विपरीत स्थितियां थी, लेकिन उन विपरीत स्थितियों में वो विष्णु स्मरणम के आचार्य बने। भगवान विष्णु का स्मरण उन्होंने बंद नहीं किया। पहाड़ से फेंक दिया गया, अग्नि में जलाया गया, सर्पों से भरे जेल में डाल दिया गया, उन हर परिस्थिति में इज रिमेम्बरिंग कृष्णा। दिस इज भक्त, नेवर एजिटेटेड, कभी भी विचलित नहीं होता है ना।
द्रौपदी कभी भी विचलित नहीं हुई, उसने हेल्प मांगी बहुत सारे लोगों से, लेकिन लास्ट में अपने हाथ खड़े करके क्या बोला, कृष्णा तदाक्रो शदनन्य नाथा गोविंद दामोदर माधवेति। दिस इज भक्त रियलाइजेशन। ये एक शुद्ध भक्त की स्थिति है, वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कृष्ण, भगवान पर हमेशा डिपेंडेंट रहता। उसे क्या बोले, किसी के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि भाई ये भक्त नहीं है। देखिए भक्त की जो कैटेगरी होती है ना, वो 3 कैटेगरीज होती है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। जो उत्तम अधिकारी होता है ना, वो शुद्ध भक्त के स्तर पर होता है। और जो ये उत्तम अधिकारी भक्त होता है ना, ये इवन कॉकरोच तक को भक्त मानता है, एक छोटी सी चींटी तक को भक्त मानता है, और इनके प्रति दयालुता का भाव रखता है। जब आप किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे तो आप में दया भाव जागृत होगा, है ना। जैसे भक्तों का लक्षण क्या है, पर दुखी, दूसरे का दुख देख के दुखी हो जाते हैं। दूसरे का दुख जब वो देखते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, कि अरे वो कॉकरोच को भी देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे, बोलेंगे अरे कि कितना बद्ध शरीर इससे पा लिया, इस बद्ध शरीर में ये भगवान का नाम नहीं सुन सकता, इस बद्ध शरीर में ये अपने मुखारबिंद से भगवान का नाम नहीं ले सकता, धाम यात्रा नहीं कर सकता। ये उनका करुणा का स्तर है। हमेशा वो कैसे रहते हैं, दयालु रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। और उनका जो शत्रु, उनका कोई शत्रु भी नहीं होता है। और उनका जो शत्रु अगर है भी तो वो उसको शत्रु मानते नहीं है ना? तो जब वो शत्रु को शत्रु नहीं मानेंगे तो अब इसके शत्रु भी उनको शत्रु नहीं मानेगा, है ना। और ऐसे हैं कौन, ऐसे हैं हमारे षट गोस्वामी, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के जो डायरेक्ट 6 डिसाइपल्स हैं, दे आर कॉल्ड षड गोस्वामी। षड मीन्स 6, गोस्वामीज मीन्स द पर्सन हु कैन कंट्रोल देयर सेंसेस, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, विजय पताका लहर रही है उनकी इंद्रियों पर। किसकी? उनकी, उन्होंने विजय प्राप्त कर। तो ऐसे गोस्वामी इसके लिए एक अष्टकम है, जिसको बोलते हैं षट गोस्वामी अष्टकम। उसमें कहते हैं कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पर प्रेमामृतां बोधिनी धीर धीर जना प्रिय प्रिय करौ निर्मत्सरौ पूजितौ वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालकौ धीर अधीर जन प्रिया प्रिय निर्मत्स करौ। धीर मतलब जो भक्त है, अधीर मतलब जो अभक्त है, जन प्रिया आप उनके प्रिय हो, चाहे भक्त हो चाहे भक्त, आप उनके प्रिय। ये षड गोस्वामी सबके प्रिय थे, सर्व प्रिय, जैसे बोलते हैं ना लोकप्रिय, इज लोकप्रिय। लोक मीन्स पब्लिक, publicly popular. So why they are publicly popular? Why? Because they are practicing Krishna consciousness and they are not envious with anyone. किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते थे, हर एक के प्रति कैसा दयालु भाव। तो क्या भक्त के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता? कष्ट आता है, और वो कष्ट को लेता किस प्रकार से है, उसको तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत बढ़िया से बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक को कोट करते हुए कह रहे हैं, बोले तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षा मानो भुंजाने वात्मा कृतम विपाकम। इस प्रकार का भक्त जब कोई जीवन में कष्ट आएगा ना, बोलेगा तत्ते अनुकंपा, हे कृष्ण आपकी अनुकंपा है, मुझे तो इससे बड़ा कष्ट मिलना चाहिए, बट आपने तो बहुत छोटा सा कष्ट दिया, है ना। मेरी तो मृत्यु हो जानी चाहिए, बट आपने तो मुझे एक छोटा सा जुकाम दे दिया। मेरा पैर कट के गिर जाना चाहिए, बट मेरा पैर तो फ्रैक्चर हुआ। दिस इज शुद्ध भक्त, ऑलवेज फाइंडिंग मर्सी ऑफ कृष्ण इन एवरीथिंग। हे कृष्ण आपको तो मुझे रोडपति बना देना चाहिए,
आपने मेरी इनकम कम कर दी बस, दिस इज जस्ट, यू डिड वेरी स्मॉल थिंग, आई डिजर्व मोर। तत्ते अनुकंपा, ये आपकी अनुकंपा है कि आप मुझे इतना कम दे रहे। भुजान एवात्मा कृतम विपाकम, बहुत कम दिया आपने, है ना। जैसे कुकुंती महारानी क्या बोलती हैं, मुझे विपदा दीजिए, बहुत विपदा दीजिए, ताकि हम आपका स्मरण कर सकें। हम दुख में भगवान का स्मरण बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। और अगर दुख में सुख में स्मरण करें तो फिर दुख होएगा ही नहीं। हमेशा हर स्थिति में भगवान का स्मरण करना चाहिए। कहते नहीं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में जो सिमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख होगा ही नहीं अगर आप हर स्थिति में भगवान को स्मरण करें। हर स्थिति का कारण किसको मारे, माने भगवान को माने, भगवान की वजह से हमारी और जो है ठीक है। एंड इस तरह का भाव आपको क्या बनाएगा, संतुष्ट, यू विल बी सेटिस्फाइड। ये रिलेटेड है, सब आपस में कनेक्टेड है। तो कनेक्शन क्या है, जब आप इस भाव को, जब आप ईर्ष्या नहीं करेंगे तो आप दयालु भाव को स्तुत करेंगे और भगवान का निरंतर स्मरण करेंगे। और जब निरंतर स्मरण करेंगे तो कोई भी परिस्थिति विकट आएगी, आप क्या सोचेंगे, तत्ते अनुकंपा, आपने बहुत कम कष्ट दिया, आई डिजर्व मोर, है ना। और इस स्थिति में आप क्या हो जाएंगे, संतुष्ट, हमेशा सेटिस्फाइड। साथ ही साथ आप सहिष्णु बनेंगे। सहिष्णु का मतलब सहन करना। आपके लिए सुख और दुख ऋतुओं के बदलने से नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमोपायिनो नित्य तां स्थितिक्ष्वा भारता। तितिक्ष्वा, तितिक्ष्वा मीन्स सहन करना, सहन करना, सहिष्णु बनना। इस सहिष्णु बनना भी एक भक्त का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सहन करता रहता है भक्त, भक्त सहन करता है, दिस इज सहिष्णु। तो क्या समझता है, आगमोपायिनो नित्यस् अनित्यस्, आगमोपायिनो अनित्यस्, क्या, मात्र स्पर्श सुखदा शीतोष्ण सुख दुखदा। जैसे शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु के बाद फिर शीत ऋतु आएगी, वैसे सुख के बाद दुख आएगा। They always remain stunned, they always remain undisturbed, they always remain stable। तितिक्षवा, टॉलरेट कर लेते हैं वो इसको, है ना। इसमें श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं इसी दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में। श्रील प्रभुपाद पोपट में लिखते हैं, जैसे स्त्रियां, माताएं खाना गर्मी में भी बनाती हैं किचन में, जाड़ों में भी बनाती हैं, है ना। गर्मी में अत्यंत गर्मी, उष्मी वाली गर्मी, उमस वाली गर्मी को भी टॉलरेट कर रही है, चपाती बेल रही है, सब्जी बना रही है कि नहीं। दुख में जब जब सर्दी आ रही है तब भी कर रही है, सर्दी जिसमें हम रजाई से बाहर, तब भी वो कर रही है। Why? Because they develop the characteristic of तितिक्षवा, टॉलरेट, वो टॉलरेट कर। तो जो भक्त होता है वो जब इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि हाँ सब चीज का कारण भगवान है, किस स्थिति में आ जाता है, तितिक्षवा। और जैसे वो तितिक्षवा स्थिति पे आ गया, टॉलरेट करना शुरू हो जाएगा, तब उसके लिए शारीरिक स्तर से ऊपर का स्तर आ जाए। वो स्वयं को शरीर नहीं माने, और शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जैसे मिथ्या अहंकार, मैं IAS ऑफिसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फोर्ड कंपनी का मालिक हूँ, मेरा नाम एल्फ्रेड फोर्ड है, नहीं, इन समस्त स्थितियों से ऊपर आ जाते हैं। वो एल्फ्रेड फोर्ड मायापुर मंदिर में जब अभिभाषण देंगे तो क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा, मैं अमरीश दास हूँ, मेरा नाम अमरीश दास है। ये स्थिति है भक्त की। भक्त डाउन टू अर्थ हो जाएगा, शारीरिक स्तर से ऊपर हो जाएगा। वो अपने शरीर का आइडेंटिफिकेशन नहीं बताएगा, वो ये नहीं बताएगा कि मैं ये हूँ, मेरी ये पोजीशन है, मिथ्या अहंकार से ऊपर आ जाएगा, है ना। और वो हमेशा कैसे रहेगा, संतुष्ट, और किसी भी ऐसी चीज के लिए प्रयास नहीं करेगा जिसको प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल है। कौन सी वो चीज है, भौतिक सुख है। भौतिक सुख प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि वो जानता है कि इट इज स्टूपिडिटी, ये एक बेवकूफी है
कि आप स्टेशनरी की शॉप पर जाकर गुलाब जामुन पैक करें। दिस इज बेवकूफी। धीर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। धीर व्यक्ति शारीरिक स्तर के समस्त संबंधों को त्याग देता है। वो समझता है कि हम शरीर है नहीं, और शरीर में होने वाले बदलावों से उसको भी मतलब नहीं होता है ना। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में क्या बोलते हैं? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। धीर व्यक्ति तत्र न मुह्यते। देह में होने वाले, अरे मेरा बाल सफेद हो गया, मैं क्या करूं, डाई लगाऊं? नो, धीर व्यक्ति इज नॉट एजिटेटेड बाय द ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, के बाल ग्रे हो जा रहे थे, इससे मतलब नहीं। वो शारीरिक स्तर से ऊपर है और कैसा है? संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो जो जिसको प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल। में बोला ना, स्टेशनरी के शॉप में जाकर वो गुलाब जामुन नहीं मांगे, क्योंकि जानते हैं गुलाब जामुन मिलना ही नहीं है ना। उपदेशामृत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दूसरा श्लोक आता है, रूप गोस्वामी लिखते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियम ग्रह। अत्याहार विच इज मोर देन, यहाँ पे प्रयासश्च शब्द को अगर आप लिए, प्रयासश्च, प्रयासश्च का मतलब ऐसी चीजों के लिए प्रयास करना जिसको प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। हम सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और बैठे कहाँ है? दुखालय में। बैठे हैं हम एक रेस्टोरेंट में और इंतजार कर रहे हैं दर्जी का कि वो आके हमारा नाप लेगा और हमारे लिए कपड़े सिलेगा। अरे भैया, ये कभी नहीं होने वाला है। रेस्टोरेंट में आपको खाना मिलता है, आप गलत जगह गलत चीज मांग रहे हैं। भक्ति ये जानता है ना। और क्या? हमेशा प्रसन्न चित्त रहता, अटल रहता, किसके? गुरु के आदेश। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य, गुरु के आदेशों में अटल रहकर पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को कृष्ण सेवा में नियुक्त करता है, और इस प्रकार से वो संतुष्ट करता है। Why? बिकॉज वो अपने शरीर को अंत है, मीडियम है, जिससे भगवान की सेवा करी जा सकती है। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद, एंड है, फल स्वरूप वह अपने मन और बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर में स्थिर करने में समर्थ हो पाता है। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश का पालन कर रहा है। गुरु के आदेश का पालन करके वो भगवान की सेवा में अपॉइंट हो रहा है, जो उसकी रियल स्थिति है। आचार्य यही तो बताते हैं ना कि आप क्या हैं, आपका भगवान से क्या संबंध है, और आप कैसे खुश रह सकते हैं, आत्मसंतुष्ट कैसे रह सकते। सो दिस इज व्हाई श्रील प्रभुपाद श्री आचार्य, और उसी अवस्था में वो स्थित रहता है, चेंज नहीं होता, कि बार बार फ्लक्चुएट करे, ट्यूबलाइट की तरह चले पीछे, कभी माया कभी कृष्ण, माया कृष्ण, ऐसे नहीं होता, हमेशा अब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण सूर्य सम, माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ कृष्ण आ जाते हैं वहां पे माया का अधिकार रह नहीं जाता, माया की तरफ आसक्ति नहीं होती। और लास्ट में क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद? भगवान कहते हैं कि उन्हें ऐसा भक्त अति प्रिय है। क्या क्या करे, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। ईर्ष्यालु, हर स्थिति में समान रहेगा, विचलित नहीं होगा। ईर्ष्यालु नहीं होगा तो भगवान सबके प्रति कैसा होगा? दयालु होगा। और जब वो दयालु होगा तो हर परिस्थिति को भगवान का कृपा मांगेगा, तत्ते अनुकंपा, अनुकंपा मानेगा। और क्या होगा? कष्टपूर्ण स्थिति में शांत रहेगा, अपने आप को शारीरिक स्तर से ऊपर समझेगा, शरीर नहीं समझेगा, और किसी भी ऐसी चीज के लिए प्रयास नहीं करेगा जिसको प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल है। सहिष्णु होगा, सहनशील होगा, सहन करना जानेगा, है ना, तितिक्ष। और ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, अभी और कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू बी द फेवरेट ऑफ कृष्णा, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। हाउ टू प्रैक्टिस? जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ श्रील प्रभुपाद। बाय डूइंग दिस यू विल बी डियर टू कृष्णा, है ना। हर कोई भगवान का कृष्ण बनना, भगवान का प्रिय बनना चाहता है, क्योंकि भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। सो फ्रॉम टुडे, आज से आपको इसको पालन करने का प्रयास करना है। हालांकि श्रील प्रभुपाद करे, दिस इज 100% नॉट पॉसिबल। इस भौतिक जगत में 100% पॉसिबल कर पाना मुश्किल है। स्टिल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत सारे जन्मों के अंत के बाद हमें ये रिमेम्बरेंस आएगा। और जैसे हम श्लोक, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। भगवान भी बोल रहे हैं ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। Prabhupada भी बोल रहे हैं, but we should not be discouraged by this. We should just follow the instructions of Srila Prabhupada. Okay, so thank you so much. That's all I understood from the transcendental purpose written by our beloved Srila Prabhupada.
and the shloka said by Sri Bhagwan himself about his favorite devotees, उनके प्रिय भक्त कैसे होते हैं। अब बात कर लेते हैं कल के श्लोका की। सो कल का श्लोका रहेगा 15 नंबर। प्री बुक्ड है सॉरी, प्री बुकिंग चल रही है आजकल, तो ये प्री बुकिंग हो चुकी है। सॉरी निर्मला माता जी, मैं ये शाम को कर सकता हूँ, आप भी प्री बुक कर लीजिए। अच्छा कल आपका इसके बाद का माता जी का प्री बुक रहेगा। ओके, सो कोई प्री बुक नहीं करेगा, इसके बाद वाला जो 16 नंबर रहेगा वो निर्मला माता जी का रहेगा। सो कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे कुसुम माता जी, एंड कल का जपा लीड करेंगे श्रीमती अशोक कृष्णात्री माता जी। सो ये प्री बुक हो चुका है, कल का जपा भी बुक था एंड कल का श्लोका भी बुक था। नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन, एंड व्हाट इज दैट? द रिवीजन ऑफ द श्लोका ऑफ द वीक. So I'm just sharing it with you on screen. Yes. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 7, text number 19. मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much. Now it's time for the announcement. First and the most and the prior information about the Mayapur camp. So Mayapur camp जा रहे हैं हम, जितने लोग आज नए जुड़े हैं। It's a good news by अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या आपको वार्षिक यात्रा पर ले जा रहा है। कहाँ? श्रीधाम मायापुर। श्रीधाम मायापुर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, लीला स्थली है। बहुत सारे आचार्य हम पढ़ते रह, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, इन सब की लीला स्थली आपको वहां देखने को मिलेगी। इट्स अ वेरी ट्रांसेंडेंटल प्लेस एंड इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये जीवन में आपको सिर्फ एक बार मौका मिला है, हो सकता है फिर कब मिले, है ना। बहुनाम जन्म नाम अंते वाली बात आ जाए, उससे पहले जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। आप इसको पकड़ लीजिए और जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना फॉर्म फिल किए या आपकी टिकट मात्र बुक कर देने से आपकी सीट रिजर्व नहीं होती है। बिना फॉर्म भरे आपका कुछ भी कंफर्म नहीं है। सो प्लीज फिल फॉर्म, ओके। फॉर्म जरूर से जरूर भरें, उसके बिना आपका हम एनरोलमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, so thank you so much. This is Vaibhav Chaitanya Das from Span Ayodhya, thanking you all for participating in morning japa session. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Span Ayodhya ki jai.